हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपका 11वां चैप्टर है। प्रश्नावली 11.a को इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें दो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.a और 11.b। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है इसी प्रश्नावली। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न मेरे दोस्त इसको आप लोग कर ले जाते हो तो 11 पॉइंट जो बी है उसका जो प्रश्नावली मेरे दोस्त आप आराम से खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको करने से पहले हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त क्या होते हैं इसके बारे में शायद आप लोग को पता हो। ठीक है, वृत्त क्या होता है शायद आप लोग को पता हो मेरे दोस्त। एक सर्किल होता है और कुछ नहीं मेरे दोस्त, और तो कुछ होता नहीं है, एक सर्किल होता है। ठीक है, और इसका बीच में केंद्र होता है। ठीक है ना, तो इसका डिफिनीशन कुछ ऐसे बनता है कि बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का मेरे दोस्त एक ऐसा समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो। ठीक है, अगर मेरे दोस्त देखोगे यह जो वृत्त बना हुआ है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं से, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे हम डॉटेड करके बनाए मेरे दोस्त, तो एक वृत्त के रूप में फॉर्म कर ले रहा है, वही चीज है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए यह आपका बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर बोला है कि वृत्तों से संबंधित, मतलब वृत्त के सहारे, इससे संबंधित हमें बताना है क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें एकमात्र टॉपिक हमें जो पढ़नी है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर किसी और बोर्ड का पढ़ोगे तो कई सारे उसमें टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन जो हमें पढ़नी है उसे मैं बस सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ मेरे दोस्त। क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड, और कह सकते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, या फिर बस यहाँ है त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के बारे में हमें पढ़ना है। सिंपली इतना हम टॉपिक में लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों चीजें हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। दोनों चीजों को समझेंगे मेरे दोस्त कैसे। तो पहले मैं आप लोगों को त्रिज्य खंड के बारे में बताता हूँ। क्या मेरे दोस्त, त्रिज्य खंड के बारे में बताने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, एक छोटा सा वृत्त बना देता हूँ। यहाँ पर छोटा सा नन्हा सा वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम देखिए गोल तो बनेगा नहीं एकदम, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रकार से तो हम बना नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा आपका वृत्त। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर है केंद्र आपका। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर है केंद्र आपका। अब इसमें बोला है त्रिज्य खंड क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने मेरे दोस्त यहाँ पर इसको इससे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो यह जो भाग है मेरे दोस्त, जो कटा हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं हम मेरे दोस्त त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। इतने वाले भाग को बोलते हैं मेरे दोस्त त्रिज्य खंड। अब यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है आप लोग को, यहाँ क्या है कि इधर वाला भी तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, काम चलाइए इसी से। ठीक है मेरे दोस्त ना, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से मैंने ऐसे कुछ काट दिया और इसको डॉटेड कर दिया, तो यह भी तो मेरे दोस्त क्या है, आपका एक त्रिज्य खंड हो जाएगा। इधर वाला भाग होगा कि नहीं मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यस सर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए त्रिज्य खंड का मतलब होता है कि त्रिज्या के सहारे जो वृत्त में खंड कटता है ना, उसे ही बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या है मेरे दोस्त, कि त्रिज्या के सहारे वृत्त में जो खंड कटता है उसे ही, सिंपली इतना याद रख सकते हो, उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, अब यह छोटा वाला है तो इसको लघु बोलेंगे, यह बड़ा वाला है तो इसको दीर्घ बोलेंगे। क्या मेरे दोस्त, यह छोटा वाला है तो इसको लघु बोलेंगे, यह जो बड़ा वाला है इसको दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट कर सकते हैं इस वाले पार्ट को आपका लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या मेरे दोस्त, दीर्घ त्रिज्य खंड। समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त।
अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं मेरे दोस्त, कुछ सूत्र होते हैं। उसके पहले एक चीज और जानिए, पहले त्रिज्यखंड के जितने फार्मूले उसको मैं बता देता हूँ सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड का, यहाँ पर आगे लगा दीजिएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा है कि नहीं मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है कि नहीं। ऑफ कोर्स पढ़ा होगा मेरे दोस्त। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका लघु त्रिज्यखंड बन रहा है, इसके बीच में एक कोण भी बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है मेरे दोस्त, इसको मान लीजिए हमने मान लिया थीटा। और आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, जब यहाँ से पूरा चलेंगे तो 360 डिग्री होता होगा, ठीक है। आपने भैया नहीं पढ़ा तो इतना जानिए, मान लीजिए ऐसे एक रेखा रहती है ना, होती है, तो हम क्या करते हैं, जो चांदा होता है ना उससे रखकर ऐसे नापते हैं, ठीक है। तो उस चांदे में देखोगे तो इसके ठीक सामने जब आएगा तो 180 डिग्री होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर आओगे ना तो 270 डिग्री हो जाता है कुछ, और पूरा यह घूम जाएगा, पूरा घूम जा रहा है, यानी कि पुनः यहीं पर आ जा रहा है, तो 360 डिग्री होगा ना। यहाँ से जब यहाँ तक आते थे 360 डिग्री होता है मेरे दोस्त। इस वैल्यू को हमने मान लिया थीटा, तो यह वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 360 माइनस का थीटा, होगा ना, इसका उपयोग होगा अभी, इसलिए मैंने बताया 360 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा ऐड कर देंगे तो थीटा बट्टे 360, क्योंकि टोटल 360 होता है, मैंने बताया टोटल 360, तो थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए फार्मूला याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल याद है तो ये भी याद हो जाएगा। यह डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, कैसे बना है, क्या हो रहा है इसमें। हमको बताना है इस भाग का क्षेत्रफल, क्या बताना है मेरे दोस्त, यह जो कटा हुआ भाग है ना इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसको बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना उसी में थीटा जो कोण बन रहा है उसको ऐड कर लेंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, गुणा हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फार्मूला है, इसी के सहारे बन जा रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का, क्योंकि भैया मैंने कहा कि इस वाले भाग का भी तो हो सकता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो देखिए कोण को ही ऐड करना है, तो कोण का मान यहाँ पर मैंने लिखा रखा है 360 माइनस का थीटा, ठीक है। अब पूरे के बट्टे 360 जो नीचे वाला है, और उसके वजह से पाई आर स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें एक दो और फार्मूले बन जाते हैं, कैसे बनेंगे। तो वृत्त में एक बहुत अच्छी चीज होती है परिधि वृत्त की, क्या मेरे दोस्त, वृत्त में एक बहुत अच्छा चीज होता है वृत्त की परिधि, होता है ना। तो वृत्त की परिधि में क्या होता है, वृत्त की बाहरी भाग की लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त की परिधि, इस बाहरी भाग की लंबाई को ही तो बोलते हैं वृत्त की परिधि। अगर मेरे दोस्त कहीं कहीं पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी वैल्यू पूछ दिया, तो इसके लिए भी तो सेपरेट फार्मूला होगा, इसकी लंबाई पूछ दिया तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसके लिए भी सेपरेट फार्मूला है, लघु त्रिज्यखंड से जुड़े चाप की लंबाई, क्या मेरे दोस्त, जुड़े चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। तो वृत्त का परिधि का सूत्र आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, वृत्त की परिधि कर लें या परिमाप कर लें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यही फार्मूला होता है ना। तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यह जो थीटा है इसी को लाइए, थीटा बट्टे 360 कीजिए, क्योंकि वो कैसे हो रहा है मैंने बताया, क्योंकि टोटल वैल्यू 360 है, यह कोण का मान है थीटा, मतलब इस कोण की जो वैल्यू है वो आपका थीटा है, कुछ डिग्री प्रश्न जब हम करेंगे देगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मेरे दोस्त यहाँ पर सिंपली आप
पूरे में 360 में से थीटा कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो लघु त्रिज्यीय खंड से जुड़े चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा बट्टे 360 इंटू हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंटू 2πr। इसी के साथ मेरे दोस्त दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल के साथ जो फार्मूला बन रहा है यह भी तो होगा, यहाँ पर भी तो होगा। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, त्रिज्यीय खंड से जुड़े चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है, त्रिज्य ऐसे रहेगा, खंड ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी नोट कर दीजिएगा। त्रिज्य खंड से जुड़े चाप की लंबाई, जुड़े चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सेम सिचुएशन, सेम वही फार्मूला हो जाएगा 360 माइनस का थीटा बटे 360, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो रहा है ना वैसे वहाँ पर भी हो जाएगा इंटू 2πr, ठीक है। यही दोनों फार्मूले होंगे मेरे दोस्त। चारों कहने का मतलब है इन चारों को याद कर लोगे, बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्नावली के हो जाने वाले, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। अभी देखिए इसमें वृत्तखंड बचा हुआ है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जब प्रश्न करेंगे बहुत अच्छे से, यह डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे वो सभी क्लियर बहुत अच्छे से हो जाने वाले हैं मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाता हूँ और प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। अच्छे अच्छे प्रश्न ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने सिखाई समझ में आज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चे हमने यहाँ पर प्रश्न नोट किया है। प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला दूसरा तीसरा हमने छोड़ दिया। यह सबसे आसान था और जो हमने अभी सूत्र बताया उसको समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त के का बोला है एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त, जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम के लिए आपको पता होगा एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त की बातें कर रहा है तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा मेरे दोस्त। अंडा भी बन सकता है हमारा, ठीक है, काम चलाइए इसी से। अंडा भी बन सकता है, मैंने कहा कि अंडा भी बन सकता है। मैं मिटाकर फिर से बनाता हूँ। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जो वृत्त है ना बनता नहीं है व्हाइट बोर्ड पर, नोटबुक में तो फिर भी बन जाता है भाई। देखिए चलिए इसी से काम चलाइए। ये अंडा मंडा बना हुआ है, जो भी काम चलाते हैं हम लोग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैंने एक वृत्त तो बना दिया, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और जो कोण बन रहा है ना उनके भी, जो त्रिज्यीय खंड है उसका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको मिला दूं मेरे दोस्त और इसके बीच जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो हमें बताना है जो आपका यह वाला भाग है, यह वाला भाग है उसका क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। जब भी ऐसा बोले कि सिर्फ और सिर्फ बोल दिया कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये नहीं दे रखा है कि लघु त्रिज्यीय खंड है कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, उस कंडीशन में आप कुछ मत कीजिएगा। आप लघु निकाल सकते हैं, दीर्घ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली आपका लघु ही निकालते हैं। मन करे तो दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इतना ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको उस कंडीशन में जब नहीं बोल रहा है तब लघु ही निकालना है, जब बोलेगा दीर्घ तभी दीर्घ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला जो मैंने बताया था वो आपको याद होना चाहिए, या फिर सबसे पहले नोट कर दीजिएगा। दिया है, दिया क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, बहुत अच्छा एक फार्मूला है जो अभी बस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मेरे दोस्त, कि थीटा बट्टे 360 ब्रैकेट में कर लीजिएगा इंटू πr², ठीक है। कोण का मान भी दे रखा है, आर की वैल्यू भी दे रखा है, आराम से हो जाने वाला है, ठीक है ना। कोण का मान क्या दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दीजिए, 60 बट्टे 360, ठीक है। यहाँ पर डिग्री लगा रहता है ऐसे कुछ, पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है मेरे दोस्त 6, तो 6 का कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको काटेंगे मेरे दोस्त तो 6 बार में कटेगा, तो 1/6 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6×6, ठीक है। इंटू जो पाई है उसको नोट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें जो मेन काम रहेगा कैलकुलेशन करना,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन करना। लेकिन आप लोग कभी भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन जहाँ पर बहुत टफ लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा वहीं पर, क्योंकि देखिए अगर आपका 4 नंबर का प्रश्न है तो आप कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। लेकिन कहीं गलत कर दिए तो पूरा काटेगा। बहुत रेयर केस में या पूरा नहीं काटेगा तो एक नंबर काटने के बजाय 2 नंबर काट देगा। ठीक है, तो जहाँ पर टफ कैलकुलेशन लगेगा वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसमें मेन होता है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे दोस्त। बचा क्या है आपका यहाँ पर, लघु लिख लीजिएगा इसको, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है 6 पाई की वैल्यू 22/7 है, या फिर रख लीजिएगा 3.14 होता है। गुणा करा दीजिए 6 चौको 24, हाथ में कैरी हुआ 2, 6 कम 6 2 8, 10.36 18। ठीक है, यह आपका आ गया। ठीक है ना, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? तो कैसे प्रश्न लेते हैं, आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाकर मैं जो मेरे दोस्त पहला प्रश्न उसको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें सभी प्रश्नों को करने हैं, प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को करने हैं। जब मेरे दोस्त आपका वृत्तखंड से जो है प्रश्न स्टार्ट होंगे तब मैं उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले जो त्रिज्यखंड हमने पढ़ा उससे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, पहले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। मैं पुनः एक बार बोलता हूँ, मुझे वीडियो पसंद आ रही है और आप क्लास 10th में हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में लाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, मेरे चैनल को तुरंत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं जल्द ही, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाला है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड एकदम क्रैश कोर्स धड़कले से, जो आप लोग को पेड में मिल रहा है ना, लोग पेड में दे रहे हैं, पैसे लेने के बाद दे रहे हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए, ठीक है, कि ऋषिकेश सर आप लोग के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और यूपी बोर्ड का एक सेपरेट क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए मैं लाने वाला हूँ, तो उनको सजेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। मैं 100-1% कहता हूँ मेरे दोस्त कि 95+ नंबर आपका मैथ में आने का मैं दावा करता हूँ। जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप करोगे तो। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, पहले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया, कह रहा है आपका, हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, प्रश्नावली 11.1 का ये पहला ही प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पर घड़ी की बात आ रही है और उसमें मिनट वाली सुई को देखा जा रहा है। तो जनरली मेरे दोस्त आपने सुइयों वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है, आपके घर में भी होगा, बहुत सारे लोग हाथ में भी पहनते हैं। ठीक है, मैंने नहीं पहनी है लेकिन आपने शायद पहनी होगी। अब बोला है 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे दोस्त कैसे ज्ञात करें, तो मैंने एक वृत्त बना दिया है और यह मानकर ही चलना है कि वह जो घड़ी है वो आपकी सर्किल ही है। ठीक है, आपने ऐसा भी घड़ी देखा होगा, ठीक है, तो इसमें भी बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे दोस्त, जब यह घड़ी रहता है तो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 4 5 6 ऐसे रहता है। लेकिन जो मिनट की सुई है ऐसे जब रहती तो ऐसे ही तो आती है वो, तो एक सर्किल ही तो फॉर्म करेगी। लेकिन मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर सर्किल ही बनाते हैं, उसका झमेला ही छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे दोस्त आपका ऊपर में है 12, घड़ी का जो है सुई यहाँ पर लगी है, ऊपर में है 12, ठीक है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे दोस्त, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1, यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर है आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका मेरे दोस्त 6 तो हो गया है मेरे दोस्त। ठीक है, 7 आपका यहाँ पर हो जा रहा है 8, ये 9 हो गया, ये 10, 1 11। ठीक है, ऐसे कुछ घड़ी आपकी बनी हुई है। इसमें बहुत सारी सुइयाँ होती है लेकिन हम लोग मिनट वाली सुई को ही दिखाएंगे, तो उसका ही सिर्फ और सिर्फ काम है। यहाँ पर बोला क्या है कि 3:10। तो देखिए भैया, जब घंटा वाली सुई, मान लीजिए मैं बना दिया घंटा वाली सुई, जब 3 कब बजेगा, 3:10 बोला है, तो इधर से हम लोग गिनते हैं
यहाँ से यहाँ तक आती है जब मिनट वाली सुई तो 5 मिनट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ आती है तो 10 मिनट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर होगी मिनट वाली सुई, ठीक है, यहाँ पर है। और 3:20 के बीच फिर यहाँ पर आता है तो 15 मिनट हो जाता है, यहाँ पर आएगा तो 20 मिनट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मान लीजिए या 4 आपका यहाँ ना यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। 3:10 यहाँ पर होगा, 3 अगर देखा जाए इस चीज़ को तो 3:10, क्योंकि घंटे वाली सुई इसके बीच में बना देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसके बीच में मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, एक घंटे वाली सुई बना देता हूँ। मान लीजिए वो 3:20 रहा है तो यहाँ पर होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर होगा सुई 3 इस कंडीशन में क्या है, 3 बजकर क्या है मेरे दोस्त, 3:10। और इस कंडीशन में क्या है आपका 3:20, ठीक है। अब इनके बीच जो, ठीक है, यह वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है ना मेरे दोस्त कि बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या होने वाला है ना, यही बताना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, हमारा कोड क्या है। तो आपको देखिए पता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब टोटल यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ पूरा घूम जाता है, ठीक है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 होता है ना। और यहाँ पर गिनिए कितने खाने बन जाएंगे अगर बनाना चाहें तो आप, मैं बना देता हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए मैंने एक और अच्छा सा सर्किल ऐसे बनाया और यहाँ पर है 12, 3, 6, 9, यहाँ पर है बीच में आपकी सुई जहाँ पर लगी रहती है। ये आपका 1 है मेरे दोस्त, या 2 है, या आपका 3 के बाद 4, ये आपका 5 हो जा रहा है, ये आपका 7 हो जा रहा है, ये आपका 8 हो जा रहा है, ये आपका 10 हो जा रहा है, यहाँ पर 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ऐसे अगर बनाए त्रिज्यखंड ऐसा ही बनेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोड बनेगा, यहाँ से मिला दें, ऐसे मिला दें मेरे दोस्त। मैं मिला रहा हूँ अभी, देखिए क्यों मिला रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ऐसे मिलाते चले जाएं तो कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 खाने बन रहे हैं मेरे दोस्त। यानी कि अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच का कोड क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 360 में से, ठीक है, अगर 12 से भाग लगा दोगे तो यहाँ पर इस कोड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर 2 का चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पर करेंगे मेरे दोस्त। थीटा इक्वल टू, कोड का मान थीटा इक्वल टू हम नोट कर सकते हैं 360/12, 360/12 काटेंगे मेरे दोस्त 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसे नोट कीजिए, ठीक है ना, 3:10 से 3:00, ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा ध्यान से, 20 मिनट के बीच बनाया गया कोड, मिनट के बीच बनाया गया कोड, बीच बनाया गया कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, 360/12 × 2। क्यों 2 मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बराबर खाने यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई आपका यहाँ से है यहाँ तक है, तो 1 2 खाने हैं तो 2 से गुणा कराएंगे। 12 × 12 बारती हैं 36, यानी कि आपका आ जाएगा, एक 0 है तो 30, 30 × 2 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बट इंटू 2 गुणा करा देंगे 60 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त का लें, कोड का मान का लें, वो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। यही हमें नहीं पता था, हमने निकाल दिया, अब आपका हो जाने वाला। जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्नों किया ना वैसा ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड के बजाय यह लिखिएगा ना मेरे दोस्त, घड़ी क्या, घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा ध्यान समझिएगा, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। आर की वैल्यू दे रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर लंबी है मिनट वाली सुई, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर थीटा बटे 360 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 बटे 360 हो जाएगा, इंटू इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 रख लीजिए, इंटू आर स्क्वायर दे रखा है तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू है 7। ठीक है, इधर मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा कैसे होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, यानी कि आ जाएगा 1/6, 22/7 ऑलरेडी है यहाँ पर। इसका 7 का स्क्वायर करने के बजाय मेरे तो 7 × 7 तो लिख ही सकते हैं, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें गुणा कराएंगे, 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, 154/6 आ जा रहा है। अब इसको काटना है, ये नहीं कि यहीं पर छोड़ देना है, काट कर एकदम दशमलव में आंसर इसका लिखना रहता है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 कैरी हुआ, इसका रहा 6 5 30, दशमलव 40 हो जाएगा, 6 36, 4 बचा, फिर से 40, 6 6 आता चला जाएगा, तो 25.66 आता चला जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 25.66, ऐसा चलता रहेगा, तो यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, वो आसान है, इसी के प्रकार से मैं जल्दी भी इसको बता सकता हूँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत आसान है। क्यों आसान? क्योंकि पिछला जो प्रश्न था उसी के हिसाब से यह है, तो इसलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को, वीडियो को रोकिए, सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं मेरे दोस्त बताता हूँ, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि आप वीडियो को रोकिए और प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आपका भाई यहाँ पर बोल रहा है, आपके सर बोल रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिनट वाली सुई जो है 14 सेंटीमीटर है, और 5 मिनट में तो मान लीजिए ये आपका इतना होगा कोण, आपका ये 12 है, अगर ये आपका 3 है तो इधर 1 हो जाएगा भैया, इधर 2, और इधर मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 4। ठीक है, तो 5 मिनट क्योंकि इतना ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ आता है तो 5 मिनट, यहाँ से यहाँ आता है तो 5 मिनट, यहाँ से यहाँ आता है तो 5 मिनट, हर गैप के बीच में 5 मिनट का जो है ड्यूरेशन होता है, सिंपल चीज़ है। तो मैंने मान लीजिए मेरे दोस्त, जो बड़ी वाली सुई थी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, तो 5 मिनट हो गया। इनके बीच का जो कोण नहीं भी दिया है, तो कोण तो आपको पता ही होगा मेरे दोस्त, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था कि कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप पहले नोट कीजिएगा, सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण थीटा इक्वल टू 360/12। ठीक है, क्योंकि एक ना, एक ही यहाँ पर हो रहा है ना, जब 2 था तब हमने यहाँ पर गुणे 2 कर दिया था। इसे काट देंगे 30 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 30 डिग्री थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 12 से काटेंगे, 12 × 36, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना याद समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपसे पूछा है रचित क्षेत्रफल, यानी कि इनके बीच जो है क्या क्षेत्रफल हो रहा है। यहाँ पर ऐसे नोट कर सकते हो, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा इक्वल टू या। ठीक है, आपको बताना है मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल। तो फार्मूला आपको मैंने बता रखा है कि लघु त्रिज्यखंड का, तो यहाँ पर ऐसे नोट कीजिएगा कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, जो फार्मूला होता है ना वही लगाएंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 है, 30 डिग्री रख देंगे, बट्टे 360 है, 360 रखेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 रख देंगे। आर का मान जो है मेरे दोस्त 14 दे रखा है, तो 14 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। 3 से इसको काटेंगे मेरे दोस्त, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 आ जाएगा आपका।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1/12 इंटू 22/7 और इसको लिख सकते हैं 14 × 14, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वही होता है 14 × 1 = 14 और 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 2 7 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 3 बार में कैंसिल होगा और इसको काटेंगे तो 11 बार में। तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है मेरे दोस्त, ऊपर में सब कट गया, 11 बचा है, ये 14 बचा है, तो 11 × 14 हो जाएगा। और नीचे में तो कुछ नहीं बचा है, इससे 3 बचा है, तो 3 को भैया लिखिए। 11 चौको 44 को 4 कैरी हुआ, 11 × 1 = 11, 4 15, अब बट्टे हो जाएगा 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 0.33 ऐसे आता चला जाएगा। तो 51.33 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ठीक है मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। हमें फार्मूला पता था, आराम से हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है 3रा नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो इस प्रश्न को आप खुद भी कर सकते हो। मान लीजिए मेरे दोस्त, यह मैंने कुछ लिया है और एक पहिए के समान है। जब यह देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा कुछ आपका बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो जब ऐसे यह चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा ना, तो कुछ न कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने तय किया है। ठीक है, कुछ न कुछ मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तय किया। ठीक है, वही बोला है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, यानी कि चलाया जाता है मेरे दोस्त, तो एक चक्कर में, एक जब पूरा चक्कर करता है ना, तो 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोग को क्या दिखा होगा जब मैंने इसको चलाया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो बाहरी भाग है इसका, इस जो मैंने यह लिया हुआ है टेप आपका, इसका जो बाहरी भाग है इसी लंबाई को ट्रेवल कर रहा है 5.5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। क्या मेरे दोस्त? पहिए वृत्ताकार पहिए का परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परिधि। मैं एक पहिया बना देता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है, इसको चलाया गया तो 5.5 मीटर आगे बढ़ गया, तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो होगी 5.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो वृत्ताकार पहिए की परिधि बराबर हो जाएगा 5.5 मीटर। और वृत्त की परिधि क्या होती है वो बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताइए मेरे दोस्त कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को पता होगा 2πr क्या होती है, तो 2πr, तो वही उपयोग करेंगे। वृत्ताकार पहिए की परिधि 5.5 मीटर है और फार्मूला होता है 2πr। हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5.5, यहाँ पर देखिए आर बराबर हम लिख सकते हैं, इसको नीचे लेकर आइए, 5.5/2π। ठीक है, अब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 5.5/2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। यह ऊपर चला जाएगा 22 से, इसको जब काटेंगे मेरे दोस्त तो 22 दूना 44, 0 पॉइंट पहले तो हो जाएगा, दशमलव मैं काट दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन इसमें मेन होता है, मैंने बताया भी था आप लोग को। और उसके बाद से कितना बचा है, तो 44,110। ठीक है, यही आया ना कुछ। ठीक है, तो इसको ऐसे कर ले तो आपका 1 आया, 0 कर देंगे तो 22 चौको 88 आएगा। फिर उसके बाद से 22 आएगा, नहीं काटेंगे तो फिर से नेक्स्ट काटेंगे तो क्या आ जा रहा है, घटाने के बाद 22 आ जा रहा है, 0 बढ़ जाएगा। अच्छा, घटाने के बाद रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, इतना आगे मत जाइए। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, ये ऊपर चला जा रहा है तो 0.25, 7 ऊपर चला रहा है तो 7/2। ठीक है, यह होगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। 7 × 5 = 35 को 3 कैरी हुआ, 7 दूना 14 और 3 17,
1.75/2, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाइए, हमें निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। जो वृत्ताकार पहिया है भैया उसका क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं करने हैं। तो सिंपली वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी का वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग, वृत्ताकार पहिया, पहिए का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई हो जाएगा जो आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो 22/7 रख लीजिएगा, बट्टे आर का मान यहाँ पर मैंने निकाल रखा है मेरे दोस्त 1.75/2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो और सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2, 2 से 11 बार में कैंसिल होगा, कर लीजिएगा आप लोग। 7 से कटेगा क्या है, 7 कम 7 यहाँ पर हो जाएगा, 7 कम, देखिए यहाँ पर जाए 7 दूना 14, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 दूना 14 हो जाएगा और उसके बाद से 3 7 5 35, 0.25 यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 अब बट्टे नीचे 2 है तो 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने बताया था मेरे दोस्त कैलकुलेशन इसमें मेन होता है, आप लोग का वो काम है। ठीक है, क्योंकि भैया गुणा भाग जोड़ घटाना तो आप लोग को शुरू से पढ़ाया जा रहा है, जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी तो आप 10 में हो, बोर्ड का पेपर देने वाले हो। ठीक है मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके बाद वाला जो प्रश्न है चौथा, मैंने बता ही दिया पहले, सबसे उसी को बताया था। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए पहले कॉन्सेप्ट से। जो हमारा 5वां प्रश्न है ना, वह आपका जो है जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, एक त्रिज्य खंड था, दूसरा वृत्त खंड था, तो वृत्त खंड के कॉन्सेप्ट से लगेगा। तो उसको मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को, स्टूडेंट लोग को धन्यवाद।